उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती परीक्षा में एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और लगातार प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल बेबाक तरीके से इस लड़ाई को लड़ी और जीत दर्ज हुआ कि जिन भाइयों के पीड़ा थी आज उन भाइयों को न्याय हुआ उनके साथ। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग योगी सरकार के द्वारा भारतीय भरकम बनाया गया है, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बिना संशोधित उत्तर कुंजी फाइनल जारी किए परिणाम घोषित किया गया। और इस बात को मैं दावे से कहना चाहता हूं कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह पूर्व आयोग के सीसीटीवी कैमरे निकाल लिए जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग चल रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि मुझे खूब अच्छी तरीके से पता था। मैंने 4 प्रश्नों संस्कृत के 4 प्रश्नों पर मैंने आपत्ति दर्ज कराया और उसका जवाब मुझे न मिलना या कहीं न कहीं तमाम भाइयों बहनों के दिलों में आज उनकी धड़कनें एकदम बढ़ गई हैं। तमाम लोग दलाली करके पैसा लेकर के जो पेपर बेचने का कार्य किया यह गलत है। और परीक्षा नियंत्रक जिनके द्वारा भ्रष्टाचार कराया गया असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में, तो भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये व्यक्ति रहेगा तो आयोग में भ्रष्टाचार होगा। इसलिए परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी हटाया जाए। इन्हीं के द्वारा टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा नहीं हो पाई और आज इन्हीं के द्वारा जो है 13 से 14 लाख भाइयों बहनों का लगातार मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। तो प्रदेश की भाजपा सरकार से मेरी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं इस संबंध में पत्र लिख चुका हूं और फिर बहुत जल्द हम इस संबंध में पत्र लिखेंगे और इस संबंध में डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से भी हम बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि इनको हटाया जाए। ये भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक है, भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक को आयोग में नहीं रहने दिया जाएगा। मित्रों, अगर ये कराए रहेगा तो टीजीटी पीजीटी में भी सीटें कम है। आप देख रहे हैं विज्ञापन वर्ष 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर में फिर ये व्यक्ति भ्रष्टाचार कराएगा। लगातार हमारे सपनों के अरमानों को अगर कुचलने की कोशिश की जाएगी तो हम कुचलना जानते हैं। लेकिन इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी तत्काल शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटा दिया जाए। और ये इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए ताकि यह आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक जाए कि हाँ, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा, क्योंकि मोहन सिंह रावत हायर एजुकेशन के रिटायर्ड कर्मचारी को किसने आयोग में बुला करके उस व्यक्ति से जो है परिणाम बनवाया गया। एक रिटायर्ड कर्मचारी को आयोग में किसने बुलाया है? इन्होंने ही बुलाया था और उसी व्यक्ति से जो है परिणाम बनवाया गया। बताइए कि उसमें कहीं कुछ नहीं, वो भी फेल हुआ था और उसको अंग्रेजी में शामिल कर लिया गया। बताइए आप, सरेआम भ्रष्टाचार। और मैं इस बात को दावे से कहना चाहता था कि ये संशोधित उत्तर कुंजी इनके पास थी ही नहीं तो ये क्या देंगे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन गरीब किसान नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों को न्याय मिला और जिन्होंने मोटी रकम दे करके एक भ्रष्टाचार कराया था, इनके चमचे जितने थे इन अधिकारियों के, वो कहीं न कहीं उनका मुंह आज काला हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए। अगर इन बातों पर नहीं खरे प्रदेश की सरकार उतरेगी तो इस बात को मान के चलिएगा कि फिर प्रयागराज में अगर बड़ा आंदोलन होगा परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को हटाने के लिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा
हम नौजवान भाइयों बहनों का मानसिक उत्पीड़न किया गया और शिक्षा सेवा चयन आयोग की नाकामियों ने हद पार कर दिया। बताइए कि मजाक इतना ये लोग बेवकूफ़ी भरी बात किए कि नोटिस जारी कर दें और उस डेट पर ये परीक्षा ना कराएं, रिजल्ट ना दें, इंटरव्यू ना दें, ये हो ही नहीं सकता है। और परीक्षा नियंत्रक, इस भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए, ये लगातार मेरी प्रदेश की योगी सरकार से मांग चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में हम गरीब और किसान भाइयों बहनों को तो न्याय तो मिल गया, लेकिन ये भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में रहेगा तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा।